तो एवरीवन कंटिन्यू करते हैं एक्सरसाइज 5A क्वेश्चन नंबर 36. So question number 36 is for what value of n the nth terms of the arithmetic progression 63, 65, 67 dash and 33 3, 10, 17 आर इक्वल। तो क्या बोला गया है यहाँ पे कि कौन सी वैल्यू होगी एन की कि जिसमें कि ये दोनों जो टर्म्स है, ठीक है, ये दोनों जो अर्थमेटिक, ये दोनों जो एपी हैं वो हमारे इक्वल होंगे। तो ऐसी कौन सी टर्म होगी एन की जिस वैल्यू पर ये दोनों इक्वल होंगे। तो हमें पता है कि जो हमारी ए एन होता है वो किसके इक्वल होता है, ए प्लस में एन माइनस वन डी के इक्वल होता है, ठीक है। हमारी जो लास्ट टर्म होती है वो इसके इक्वल होती है, ये हमें पता है। अब बोला है कि वो दोनों कौन सी nth टर्म पर इक्वल होंगे, तो यानी कि हमें वो दोनों जो एपी हैं वो क्या रखने पड़ेंगे, इक्वल रखने पड़ेंगे, ठीक है। तो अब आप सबसे पहले अगर मैं फर्स्ट वाले एपी की बात करती हूँ तो फर्स्ट वाले एपी के लिए जो मेरी फर्स्ट टर्म है वो मेरे लिए क्या हो जाएगी, डेट इज 63 है ना। तो जाएगा 63 प्लस में एन तो हमें फाइंड ही करना है, तो एन माइनस वन एंड डी कितना हो जाएगा, ए टू में से ए वन सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यानी कि 65 में से 63 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 2 आ जाएगा। एंड इज इक्वल टू, क्योंकि हम इक्वल का साइन इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि इक्वल होनी चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन में हमसे पूछेगा कि कौन सी nth टर्म पे वो इक्वल होंगे, तो इसलिए यहाँ पे इक्वल का साइन आया। अब जो सेकंड वाला अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है उसको लिखते हैं, तो यहाँ पर उस सेकंड वाले अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के लिए ए क्या है, हमारे पास 3 है, तो 3 प्लस में एन माइनस वन, क्योंकि एन तो हमें फाइंड ही करना है। एंड डी क्या हो जाएगा, 10 में से 3 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो यानी कि 7 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको सोल्व कर लेते तो हो जाएगा 63 प्लस में 2n माइनस के 2 इज इक्वल टू 3 प्लस में 7n माइनस के 7। तो 63 में से 62 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 61 प्लस के 2n इज इक्वल टू 7 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे माइनस के 4n प्लस के 7n। तो 61 प्लस में 4 इज इक्वल टू 7n माइनस के 2n आ जाएगा, इनको ऐड कर देंगे हो जाएगा 65 इज इक्वल टू एंड 7 में से 2 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5n, ठीक है। तो हो जाएगा 65/5 एंड किसकी वैल्यू आ जाएगी, n की। यहाँ से इसको कट कर देते हैं तो हो जाएगा 5 1 5 एंड 5 3 15, तो यानी n की वैल्यू क्या आ जाएगी 13। तो यानी कि 13th टर्म जो होगी इन दोनों एपी की वो क्या होगी, इक्वल होगी, ठीक है। Number 37 is the 17th term of AP is 5 more than twice its 8th term। तो क्या बोला गया है कि जो 17th टर्म है AP की वो 5 ज़्यादा है 8th टर्म के ट्वाइस, यानी कि हम 8th टर्म का ट्वाइस कर देंगे एंड उसमें 5 ऐड कर देंगे, ठीक है। इफ़ द 11th टर्म ऑफ द AP इज़ 43, अगर 11th टर्म जो है AP की वो 43 है तो हमें nth टर्म फाइंड करनी है। क्वेश्चन में हमें ये दोनों चीज़ें गिवन है एंड ये हमें क्या करना है, फाइंड करना है, ठीक है। तो nth टर्म फाइंड करने के लिए हमें a पता होना चाहिए और d पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस फाइंड करेंगे। तो यहाँ से हम अपनी इक्वेशन बना लेते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ से हम अपनी इक्वेशन बनाएंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, a प्लस में 16d इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ a प्लस में 7d एंड प्लस में 5, ठीक है। ये हो जाएगा, फिर हो जाएगा a प्लस में 16d इज इक्वल टू 2a प्लस में 14d प्लस में 5, ठीक है। उसके बाद ये हो जाएगा a प्लस में 16d माइनस के 2a माइनस के 14d इज इक्वल टू 5, ठीक है। अब 2a में से a को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो माइनस के आ जाएगा, 16 में से 14 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास 2 आ जाएगा, वो भी प्लस के, तो हो जाएगा प्लस के 2d इज इक्वल टू 5, ये हो जाएगा हमारे पास, ओके। उसके बाद इसको अभी इतना ही रहने देते हैं। अब इस वाली टर्म को सोल्व कर लेते हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास a प्लस में 10d इज इक्वल टू 43, ठीक है। ये आ गया हमारे पास। इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को दोनों को इक्वेट कर देते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड यूज कर रहे हैं। तो हमारी इक्वेशन नंबर 1 तो ये है, डेट इज माइनस के a प्लस में 2d इज इक्वल टू 5 एंड इक्वेशन नंबर 2 क्या है मेरे पास, a प्लस में 10d इज इक्वल टू 43। अब देखो मुझे यहाँ पे साइन चेंज करने की नीड नहीं है क्योंकि ये प्लस का एंड ये माइनस का, तो ये तो ऑलरेडी कैंसिल हो जाएंगे, मुझे कोई भी साइन चेंज करने की नीड नहीं है यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा 12d इज इक्वल टू, अब इनको ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा, ठीक है। तो d इज इक्वल टू 48/12 हो जाएगा, मेरे पास क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, ठीक है। तो जो मेरे पास डिफरेंस आया है वो डिफरेंस मेरे पास क्या आ गया है, डेट इज 4,
ठीक है। तो कॉमन डिफरेंस तो आ गया। अब मुझे फर्स्ट टर्म चाहिए तो मैं क्या करूँगी, कॉमन डिफरेंस ये जो मेरे पास डी आई इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर दूंगी। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देते हैं पुट द वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन वन। इक्वेशन वन में हम डी की वैल्यू पुट कर रहे हैं। ठीक है, तो इक्वेशन वन क्या है मेरे पास, माइनस के प्लस में 2 एंड डी क्या है 4 इज इक्वल टू में 5। ठीक है, तो माइनस के ए एंड 4 टू ज़ा 8 इज इक्वल टू 5 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा मेरे पास 8 माइनस के 5 इज इक्वल टू ए, यानी कि 8 में से 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3। ठीक है, तो यानी कि ए की वैल्यू मेरे पास क्या आई है 3 आई है एंड डी की वैल्यू मेरे पास क्या आई है 4 आई है। अब मुझे क्या फाइंड करना था, nth टर्म फाइंड करनी थी। तो nth टर्म मेरी किसके इक्वल होगी, ए प्लस में n माइनस 1 डी के इक्वल होगी। ठीक है, तो nth टर्म तो मुझे फाइंड ही करनी है, इज इक्वल टू ए मैंने अभी फाइंड किया डेट इज 3, तो 3 प्लस में n, यहाँ पे n ही रहेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे मैं nth टर्म फाइंड करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे n ही रहेगा, n माइनस के 1 एंड डी अभी हमने फाइंड किया तो वो हमारे पास क्या है डेट इज 4। ठीक है, तो ए एन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 प्लस में 4n एंड माइनस के 4, तो ए एन आपके पास आ जाएगा 4n एंड 4 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा माइनस के 1। तो nth टर्म हमारे पास क्या है 4n माइनस के 1। 38 क्वेश्चन इज द 24th टर्म ऑफ एन एपी इज ट्वाइस इट 10th टर्म। तो क्या बोलेगा कि जो 24th टर्म है एपी की वो ट्वाइस है 10th टर्म के। शो दैट इट्स 72 सेकेंड टर्म इज 4 टाइम्स इट्स 15 टर्म। तो हमें शो करना है कि जो 72 टर्म है वो 4 टाइम्स है 15 टाइम्स के, मतलब 15th टर्म के। हमें ये दोनों चीज़ क्वेश्चन ये चीज़ हमें गिवन है एंड ये चीज़ हमें क्या करनी है, शो करनी है। ठीक है, तो देखो यहाँ इसको ओपन कर लेते, तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, a प्लस में 23d इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ a प्लस में 9d। ठीक है, ये हम इसको लिख सकते हैं यहाँ से, तो हो जाएगा a प्लस में 23d इज इक्वल टू 2a एंड 18d। ठीक है, तो ये हो जाएगा a प्लस में 23d माइनस के 2a माइनस के 18d इज इक्वल टू 0। तो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस के a एंड हो जाएगा प्लस के 23 में से 18 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 5 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा 5 इज इक्वल टू 0। अब अगर मुझे a की वैल्यू चाहिए तो a की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी 5। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ पे ये d आएगा ना, तो ये जाएगा 5d। तो यहाँ से अब मैं क्या करती हूँ, अपनी a की वैल्यू फाइंड कर लेती हूँ। ठीक है, तो a मेरे पास क्या आ जाएगा, ये इधर माइनस का है तो उधर जाके प्लस का हो जाएगा। ठीक है, तो मेरे पास a की वैल्यू क्या आ जाएगी, डेट इज 5d। ठीक है, तो a की वैल्यू मेरे पास क्या है 5d। ठीक है, अब इसको ओपन कर लेते हैं, तो मैं इस वाली साइड को ले रही हूँ, यानी कि मैं यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड को ले रही हूँ। तो मैं यहाँ पे ले रही हूँ लेफ्ट हैंड साइड दी मेरे पास a72। ठीक है, तो a72 को मैं क्या लिख सकती हूँ, a प्लस में 71d लिख सकते हैं। तो अब a क्या है मेरे पास 5d है, तो 5d प्लस में 71d, अब दोनों को ऐड कर देते हैं तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 76। तो ये हो जाएगा 76d। ठीक है, तो ये हमने अभी कौन सी किया है, लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व किया है। ठीक है, अब यहाँ से यहाँ a15 टर्म निकाल लेते हैं, तो a15 हमारे किसके इक्वल हो जाएगा, a प्लस में 14 d के इक्वल हो जाएगा। a की वैल्यू हम 5d पुट कर देते हैं, तो a की वैल्यू मैंने की पुट 5d प्लस में ये हो जाएगा कितना 14d। तो कितना आ जाएगा यहाँ से मेरे पास, ये आ जाएगा मेरे पास यहाँ से 19d। ठीक है, यहाँ से a15 मेरे पास कितना है, डेट इज 19d। अब आप देखो तो क्या a72 जो है वो मेरे किसके इक्वल हो गया, 4 टाइम्स ऑफ a15 के इक्वल नहीं हो गया। आप देख सकते हो कि 72 टर्म जो है वो हमारे पास की है, डेट इज 76d। तो अगर मैं यहाँ पे 76 लिखूँ तो 76 किसके इक्वल होगा, 4 टाइम्स ऑफ 19, यानी कि 19 की मल्टीप्लाई तब आप 19d की मल्टीप्लाई तब आप 4 से कर दोगे, है ना, तो आ जाएंगे ना दोनों इक्वल। तो यही हमें शो करना था यहाँ पे और यही हमने शो कर दिया। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो हैंस प्रूव्ड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39 is the 19th term of an AP is equal to 3 times its 6th term. If its 9th term is 19, find the AP। तो क्या बोला है कि जो 19th टर्म है AP की वो 3 टाइम्स है 6th टर्म के, और उसकी जो 9th टर्म है वो 19 है, तो हमें AP फाइंड करना है। तो AP फाइंड करने के लिए हमें A पता होना चाहिए, यानी कि फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस। ओके, तो अब मैं ये दोनों चीज़ मुझे क्वेश्चन में गिवन है, मुझे क्या फाइंड करना है AP। तो मैं a19 को क्या लिख सकती हूँ, a प्लस में 18d इज इक्वल टू 3a प्लस में 5d। ठीक है, तो ये हो जाएगा a प्लस में 18d इज इक्वल टू 3a प्लस में
3 5 15 15D, तो ये हो जाएगा a प्लस में 18D माइनस के 3a माइनस के 15D इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ से इसको करते हैं सोल्व। तो 3 में से a सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस के 2 है, 18 में से 15 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, हो जाएगा प्लस के 3D। ठीक है, इज इक्वल टू 0, ये हो जाएगा। तो अभी इसको इतना ही रहने देते हैं, अब इस पर आ जाते हैं। तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, a प्लस में 8D इज इक्वल टू 19 लिख सकते हैं इसको। तो ये यहाँ पर ये एक इक्वेशन बन गई एंड यहाँ पे हमारे पास एक ही इक्वेशन बन गई। अब हम क्या कर सकते हैं यहाँ से अपनी वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो जैसे कि यहाँ से मैं अपनी वैल्यू फाइंड कर लेती हूँ कि जो 3D है वो किसके इक्वल आया है, यहाँ पे मेरे पास 2a के इक्वल आया। ठीक है, 3D 2a के इक्वल आया, यानी कि अगर मैं यहाँ से a की वैल्यू निकालूँ तो a मेरे पास क्या आ जाएगा, डैट इज a मेरे पास क्या आ जाएगा, 3D/2 आ जाएगा। ठीक है, तो अब बस a की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं, 3D/2 एंड प्लस में 8D इज इक्वल टू 19। एलसीएम ले ले तो एलसीएम तो 2 आ जाएगा, तो ये जाएगा 3D प्लस में 16D इज इक्वल टू 19। तो ये जाएगा 3D प्लस में 16D इज इक्वल टू 38। ठीक है, ये आ जाएगा। अब इन दोनों को यहाँ पे ऐड कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 19D इज इक्वल टू 38। ठीक है, तो यहाँ से D क्या आ जाएगा मेरे पास, 38/19, इसको कट कर लेंगे तो 19 2 जो 38, यानी कि कॉमन डिफरेंस मेरे पास कितना आया, 2 आ गया। अब मुझे और क्या चाहिए, a की वैल्यू चाहिए। तो a मेरे पास देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 3D/2। ठीक है, तो यहाँ पे मैं d की वैल्यू पुट कर देती हूँ, तो 3 एंड 2 पुट के यहाँ पे आ गया 2 इज इक्वल टू a, यानी कि 2 से 2 कैंसिल, a की वैल्यू मेरे पास क्या आ गया यहाँ पे 3। तो मुझे a और d ही चाहिए था, दोनों मिल गए, तो अपना AP बना सकते हैं। तो फर्स्ट टर्म मेरे पास क्या है, 3 है। उसके बाद इसमें क्या करेंगे, कॉमन डिफरेंस ऐड कर देंगे, यानी कि 2 ऐड कर देंगे तो 5 आ जाएगा। फिर अगेन 5 में 2 ऐड कर देंगे तो 7 आ जाएगा, 7 में 2 ऐड कर देंगे 9 आ जाएगा। तो इस तरीके से हमारा AP चलता रहेगा। Question number 40 is, if the p term of an AP is q and its q term is p, then show that its p plus q term is 0। तो क्या बोला गया है कि अगर pth टर्म जो है AP की वो q है और जो qth टर्म है वो p है, तो हमें शो करना है कि जो p प्लस qth टर्म होगी वो क्या होगी, 0। क्वेश्चन में ये हमें गिवन है, ये हमने जो भी हमें क्वेश्चन में गिवन है ये हमने लिख लिया एंड ये हमें क्या करना है, शो करना है। तो सबसे पहले हम इसकी बात करते हैं, यानी कि pth टर्म की। तो ये किसके इक्वल दे रखा है, q के इक्वल दे रखा है। ठीक है, तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, इसको मैं लिख सकती हूँ a प्लस में, यहाँ पे देखो जब n होता था तो हम क्या लिखते थे, n माइनस के d। अब यहाँ पे p है तो p माइनस के लिख देंगे, तो ये जाएगा यहाँ से p माइनस के 1d इज इक्वल टू q। ठीक है, ये लिख देंगे। ओके, एंड उसके बाद इस ए क्यू टर्म को मैं क्या लिख सकती हूँ, ए क्यू मेरे पास किसके इक्वल दे रखा है, पी के इक्वल दे रखा है, यानी कि मैं इसको लिख सकती हूँ ए प्लस में क्यू माइनस के 1d इज इक्वल टू पी, ये लिख सकते हैं। अब इन दोनों को अगर मैं इक्वेट करूँ, यानी कि मैं यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को अगर मैं इक्वेट करूँ तो मेरे पास क्या हो जाएगा, a प्लस में p माइनस के 1d इज इक्वल टू क्यू, एंड हो जाएगा a प्लस में q माइनस के 1d इज इक्वल टू p। तो इससे यहाँ पे साइन चेंज करना पड़ेगा, तो यहाँ पे साइन चेंज करेंगे तो यहाँ पे माइनस एंड यहाँ पे माइनस। ठीक है, तो ये वाला पूरा क्या हो जाएगा, यहाँ से मेरे पास कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी कि हो जाएगा p माइनस के 1d, इसमें से सब्ट्रैक्ट किया जा रहा है किसको, q माइनस के 1d को सब्ट्रैक्ट किया जा रहा है, एंड ये क्या हो जाएगा मेरे पास, q माइनस के p, इधर आ जाएगा q माइनस के p, ये आ जाएगा मेरे पास। ठीक है, अब इसको आगे सोल्व कर लेते हैं। तो इसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये जाएगा पी डी एंड हो जाएगा माइनस के डी। उसके बाद ये हो जाएगा माइनस का साइन अभी रहने देते, पहले इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो हो जाएगा क्यू डी एंड ये हो जाएगा माइनस के डी। ठीक है, इज इक्वल टू क्यू माइनस के पी। तो कितना हो जाएगा यहाँ से, ये पी डी माइनस के डी माइनस के क्यू डी एंड प्लस के डी इज इक्वल टू क्यू माइनस के पी, ये हो जाएगा यहाँ से मेरे पास। अब ये प्लस और माइनस का ये मेरे पास कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से ये मेरे पास क्या आ जाएगा, पी डी माइनस के क्यू डी इज इक्वल टू क्यू माइनस के पी। ठीक है, अब मैं क्या कर सकती हूँ, यहाँ से डी को कॉमन ले लेती हूँ। ठीक है, तो मैंने यहाँ से लिया डी को कॉमन, और डी को कॉमन लेंगे तो यहाँ से मेरे पास क्या बचेगा, डैट इज पी माइनस के
P माइनस के Q इज इक्वल टू Q माइनस के P। अब देखो यहाँ पे तो P माइनस के Q है एंड यहाँ पे Q माइनस के P है, तो मैं क्या कर देती हूँ, माइनस का साइन कॉमन ले लेते हैं। तो इसमें से मैं माइनस का साइन कॉमन ले लेती हूँ, ठीक है। तो ये जाएगा मेरे पास D एंड P माइनस के Q। इसमें से मैं अगर माइनस का साइन कॉमन लूंगी तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, P माइनस के Q हो जाएगा, कि मैंने माइनस का साइन कॉमन लिया। तो अब P माइनस Q से P माइनस का Q क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो मेरे पास D जो हो जाएगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, यहाँ पे देखो माइनस का भी साइन, तो किसके इक्वल हो जाएगा, माइनस के 1 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो कॉमन डिफरेंस मेरे पास कितना है, दैट इज माइनस के 1। ए की वैल्यू को मैं इक्वेशन नंबर 1 में पुट करके अपनी ए की वैल्यू फाइंड करूंगी। तो अब यहाँ से हम अपनी ए की वैल्यू फाइंड करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से अब ए की वैल्यू फाइंड करेंगे तो ए इज इक्वल टू पी माइनस के 1 एंड डी मेरे पास क्या है, डेट इज माइनस के 1 इज इक्वल टू क्यू। तो ये जगह ए प्लस में इनकी मल्टीप्लाई कर दें, तो इसको रुक जाओ, ए एंड इसकी मल्टीप्लाई करेंगे -1 की इसके साथ, तो क्या हो जाएगा, माइनस के पी एंड हो जाएगा प्लस के 1 इज इक्वल टू क्यू। अब मुझे यहाँ से ए की वैल्यू चाहिए, तो मेरे पास ए किसके इक्वल हो जाएगा, क्यू प्लस में पी -1 इसके इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से मेरे पास ए की वैल्यू आ गई। अब मुझे क्या शो करना था कि मेरे पास जो ए पी प्लस क्यूएथ टर्म जो है वो किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है, ठीक है। तो यहाँ से मेरे पास ए आ गया है, ए मेरे पास ये आ गया एंड डी मेरे पास क्या था, माइनस के 1। दोनों को पुट कर देते हैं। तो ए पी प्लस क्यू को मैं पहले लिखूंगी क्या, देखो, तो ए प्लस में क्या लिखूंगी, इसको मैं पी प्लस क्यू माइनस के 1 डी ये लिखूंगी मैं इसको, ठीक है। अब अपनी ए की वैल्यू मेरे पास क्या है, डेट इज क्यू प्लस पी माइनस के 1 एंड प्लस में ये हो जाएगा p प्लस में q माइनस के 1 एंड d की वैल्यू मैं पुट कर देती हूँ माइनस के 1, तो q प्लस में p माइनस के 1 एंड -1 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो अंदर जो साइन है वो क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएगा, माइनस के p हो जाएगा, यहाँ पे माइनस के q एंड हो जाएगा प्लस के 1। अब देखो ये पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव सब कट गया, ठीक है। तो ये किसके इक्वल आ गया, 0 के। एंड हमें ये तो शो करना था कि ये 0 के इक्वल है, तो बस यही हमने शो कर दिया। तो यहाँ पे लिख देंगे हैंस प्रूफ, ठीक है। सो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 40।